जनाब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस ठंड के मौसम में थोड़ा बच बचा के रहिएगा। तो आज हम यूपी टेट से जो इस बार परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न उसको लिए हैं मैथ का, जिसमें 3 4 5 प्रश्न हम देखेंगे कि कैसे आया था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। तो हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी टेट के प्रश्न के बारे में जो इस बार परीक्षा में पूछे गए थे और पेपर भी रद्द कर दिया गया था। तो अब नेक्स्ट डेट मिली है, देखिए एग्जाम हो पाता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न के बारे में। इसको कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है तो वह संख्या होगी, वह संख्या आपको फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन पहले हम लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं कैसे निकलेगा। सोल्यूशन निकालने के लिए पहले कोई संख्या है तो पहले हमको संख्या मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना संख्या x है, माना संख्या x है, ये संख्या हमने मान लिया। तो संख्या अपने से 20% से 60 अधिक है तो संख्या का मान यह बराबर होगा इस संख्या के 20% से। इस संख्या के 20% से कितना अधिक है? 60 अधिक है। अधिक कहेगा तो आप प्लस करेंगे, कम कहेगा तो माइनस करेंगे। तो 60 अधिक है तो 60 अधिक मतलब प्लस करेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर बन जाएगा। देखिए कैसे ये बनेगा। x इज इक्वल टू x इंटू 20% है तो 20 अपान क्या लिख सकते हैं इसको 100। अब प्लस का क्या हो जाएगा आपका 60। ये देखिए 0 0 से कैंसिल और 2 से काटेंगे तो यह 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचने वाला है x इज इक्वल टू x अपान 5 प्लस 60। यहाँ पर हम 5 अगर एलसीएम ले लें इसका हम तो 5 एलसीएम बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारा x और इस 5 का मल्टीप्लाई जब 60 में होगा तो यहाँ बन जाएगा आपका 300, इधर हो जाएगा आपका x। इसके अपान भी 1 कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर 5x हो जाएगा, इधर की वैल्यू यही रहेगी, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर आपका बन जाएगा 5x इज इक्वल टू x प्लस 300 लिख देते हैं। x को एक तरफ अगर करें हम तो यहाँ पे 5x माइनस का x इज इक्वल टू 300। अब देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो 5x में से x चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका 4x इज इक्वल टू 300। और x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और इसको हम छोटा करेंगे तो यह आपका बन जाएगा 75। तो वह संख्या क्या है 75 होगी। अब उसी प्रश्न का हमको शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है तो वह संख्या फाइंड करना आपको। तो यहाँ कितना परसेंटेज आपको दिया है 20%। 20% से 60 अधिक है तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 और 100 में से हम 20 को माइनस कर देते हैं तो क्या बचने वाला आपका 80%। तब हम इसको लिख सकते हैं 80% की वैल्यू आपको वह दे रखा है 60, इस तरह। क्लियर है। हमने कहा कि जितना परसेंट अधिक है उसको 100 में से आप माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा 80%। और 80% की वैल्यू यह कितना है 60 दिया। 80% की वैल्यू 60 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी 1% की वैल्यू यह 80 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 60 अपान का 80। यह 0 0 से कैंसिल और इसको से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो 2 3 का अच्छा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 चौका 8। यह आ गया 1% की वैल्यू। लेकिन कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। कोई भी मान अपने आप में 100% होता है तो 1% की वैल्यू इतना तो 100% की वैल्यू कितना होगी। सीधा सीधा 100 का हम मल्टीप्लाई अगर दोनों तरफ कर दें तो इधर भी 100% बन जाएगा और इधर मान निकल जाएगा। तो हम इसको 1% की वैल्यू इतना हो गई तो 100% की वैल्यू होगी 3/4 इंटू का 100। इसको 4 से अगर काटे हम तो यहाँ पे बन जाएगा 25 और 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75। ये आपका आंसर होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। सीपी और एसपी का अनुपात 5:4 है। तो कराए वस्तु का लाभ या हानि बताइए। तो पहले तो यह क्लियर करना पड़ेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। जब वह फाइंड हो जाएगा तो हम हानि निकालेंगे या लाभ निकालेंगे।
तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है और विक्रय मूल्य को एसपी सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में सीपी और एसपी का अनुपात दिया गया है यहाँ। तो सीपी है 5 और इसका अनुपात है 4, यह हो गया। तो आप अनुमान लगाइए कि सेलिंग प्राइस का कास्ट प्राइस ज्यादा है, इसका कास्ट प्राइस जो है ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। जब सेलिंग प्राइस कम होगा तो आप जाहिर सी बात है कि वह हानि होगा। जब हानि होगा तो कितने की हानि होगी, तो हानि हम कैसे निकालते हैं, हानि बराबर सीपी माइनस का एसपी। मान रखें सीपी का मान 5 है तो यहाँ 5 रखें, माइनस एसपी का मान 4 है, तो हानि कितना का होगा, 1 का। हानि इज इक्वल टू कितना का हानि हुआ है, हानि बटे हमेशा जो है कि नीचे क्रय मूल्य ही रहता है, कोई भी लाभ निकले चाहे हानि निकले वह हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा आपका क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, चूंकि इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए वहां पर परसेंटेज में 100 लगाएंगे। हानि कितने की हुई है, 1 की। क्रय मूल्य कितना है इसका, 5 इंटू का कितना है 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 20 बार में कट जाएगा, यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा 20%। देखिए थर्ड प्रश्न था उस पेपर का, किसी घन का विकर्ण 8√3, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। कोई घन था उसका विकर्ण डायगोनल दे दिया गया था 8√3, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा था। देखिए इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे हम, किसी भी घन का विकर्ण, यहाँ पे सॉल्यूशन में घन का विकर्ण बराबर होता है a√3। ए जहां उस घन की भुजा है, घन का विकर्ण आपको दे दिया गया था 8√3, तो इसके जगह पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 8√3 इक्वल टू a इंटू √3। √3 देखिए दोनों साइड से कैंसिल, तो a की वैल्यू कितना आ गई आपका 8। यह उस घन का साइड आ गया। जब घन का साइड हमको मिल गया तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानेंगे। कैसे जानते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड हमको मालूम हो गया है, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू ए की वैल्यू आई है 8 और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यह हो जाएगा 6 इंटू 8 कितना बन जाएगा 64, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24 की 4 हो जाएगा, हासिल 2 6 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 384। अगर ये मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में बन जाएगा। क्लियर है कि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई वर्ग है उसके विकर्ण को क्या कर रहा है, वह दोगुना कर दे रहा है, तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा या कितने गुना कम हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। में चारों साइड आपस में इक्वल होता है तो यहाँ पे ये इसका विकर्ण होता है, इसको हम मान लेते हैं कि इसका लंबाई कितना है a, जो वर्ग है उसका विकर्ण हम मान लेते हैं a है। तो वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर के बटे 2, और विकर्ण हमने यहाँ क्या माना है, a माना है, तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर अपॉन 2। यह तो जो पहले हमने माना है वो है, लेकिन वो प्रश्न में क्या कर रहा है, विकर्ण को दुगना कर दे। अब क्या कर रहा है, जो विकर्ण है उसी को दोगुना कर रहा है, 2a, पहले a था लेकिन अब कितना कर रहा है 2a कर रहा है, तो यहाँ विकर्ण के स्थान पे 2a रखेंगे, 2a का स्क्वायर बनेगा, तब जो नया इसका क्षेत्रफल बनेगा तो a के स्थान पे अब 2a रखने वाले हैं, तो 2a का होल स्क्वायर के बटे 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू a का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2। इतना तो पहले वाले वर्ग का ही क्षेत्रफल है, तो पहले वर्ग की अपेक्षा यह कितने गुना है, गुणा है तो गुना होगा, गुणा a स्क्वायर अपॉन 2 में 4 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका क्षेत्रफल कै गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें।
सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।